नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार की सबसे जानी मानी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों में से एक है। डॉक्टर साहिब से आज हम खास तौर पर माइग्रेन के मरीजों के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने वाले हैं। आज हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि माइग्रेन के जो मरीज होते हैं वो क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसकी वजह से उनकी तकलीफ जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, माइग्रेन के बारे में बहुत बार बातें होती है, क्यों होता है, ट्रिगर फैक्टर्स क्या है। मैं जानना चाहूंगी कि माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका जो हेडेक है वो बढ़ जाता है। जहाँ तक माइग्रेन का सवाल है, माइग्रेन में ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो आपके स्टिमुलेट रहते हैं, उनको रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आम जिंदगी में माइग्रेन को कंट्रोल के लिए अगर पॉइंट से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको एक अच्छे नींद की, क्योंकि बोला जाता है कि स्लीप इज़ द बेस्ट रिलैक्सेशन मीडिया। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी नींद चाहिए, आप समय से सोएं। दूसरा, आपको नित्य प्रतिदिन में जो भी आपकी क्रियाएं हैं, खास करके आपका जो खाने का रूटीन है, उसको आपको मेंटेन करना है। और तीसरा, जैसा कि ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे ट्रिगर्स पॉइंट हैं और ये अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। और उनको देखते हुए, जैसे कई पेशेंट आजकल जैसा कि देखा जा रहा है, खास करके जब से ये डिजिटल मोबाइल है, हम काफ़ी समय अपना मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे फेस करते हैं। दैट्स इज अ वेरी इरिटेटिंग फॉर द ब्रेन इफ़ यू गो बियॉन्ड ए लेवल। तो सबसे पहले तो हमें उसको कम करना है। दूसरा, खाने पीने की चीज़ों में जैसे बोला जाता है कि खास करके जो जंक फूड है, जैसे मैदा वाला प्रोडक्ट, आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसको कि आपने अवॉइड करना है। और तीसरा, बहुत से लोगों को खास करके चिली स्पाइसेस फूड, जिसको कि आपने अवॉइड करना है। चौथा, बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं बहुत अलग अलग तरह के स्मेल, जिसको कि आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है तो आप उसको अवॉइड करें। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मैदा और मिर्च, ये दो चीज़ें खाने से माइग्रेन के मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। क्या और भी ऐसे कोई फूड आइटम्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए स्ट्रिक्टली? खास करके ऐसी चीज़ जिसके कि हम आदी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ आजकल मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि हम बचपन से यूज़ या हमारे कल्चर में नहीं है, उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करने से बचें। जी डॉक्टर साहब, एक आपने बताया कि नींद अच्छी होना ज़रूरी है, दूसरा आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स और स्क्रीन्स के सामने स्क्रीन टाइम कम करना ज़रूरी है। इसके अलावा डेली रूटीन में क्या कोई ऐसी हैबिट्स है जो गलत करके लोग अपने माइग्रेन का जो दर्द है वो बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल है। जैसा एक तो तीसरी चीज़ जो आपने एक याद रखना है हमेशा, कि थोड़ा सा बॉडी को आपने एक्सरसाइज देना है। बॉडी का एक रिदम है जो ब्रेन और माइंड, बोला ही जाता है कि ब्रेन एंड बॉडी एंड ब्रेन डाइकोटोमी, मतलब जैसा आपका ब्रेन सोचता है आपका बॉडी वैसा करता है। तो आपने दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करना है। अगर आपका ब्रेन कहता है कि इट्स टाइम, दैट मीन्स कि अब आप उस चीज़ को बंद करें। उसको ओवर स्ट्रेच करने से आपका ये माइग्रेन बढ़ता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी फूड हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने खान पान में अगर माइग्रेन के मरीज शामिल कर ले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो उनका स्वास्थ्य जो है, उनकी जो बीमारी है वो उन्हें कम तकलीफ देगी, सर दर्द कम होगा? बिल्कुल ऐसा है। खास करके जो फूड हम बचपन से खाते हैं, कहा भी जाता है कि कल्चरल फूड, जो भी आप बचपन से खाते हैं, अगर उसको टाइम से और समय से लें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा। खाने के प्रोडक्ट्स के बारे में जहाँ तक कि सवाल है, हज़ारों प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं और हर आदमी हर कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं तरजीह दूंगा अपने कल्चरल फूड्स को। कल्चरल फूड्स में क्या क्या? मतलब अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके, जैसे अगर आप बिहार की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, तो हमारा जो नॉर्मल रूटीन है खाने का, उसमें रोटी सब्जी चावल दाल सत्तू चूड़ा भुजा, इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा उपयोग करें, जो कि लाइट हैं, सुपाच्य हैं और ईजिली अवेलेबल हैं। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातें आप सभी ने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।